सुप्रभात एमपी, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। नमस्कार और मैं हूं जास्मिन शर्मा। सुप्रभात मध्य प्रदेश में आज हम आपको दिखाने वाले हैं तमाम ताजा तरीन खबरें मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले बात करेंगे अगले आधे घंटे के इस बुलेटिन में कि क्यों एक बार फिर बैतूल दौरे पर हैं मोहन भागवत। एमपी में कैसे काम करेगा कांग्रेस का गुजरात मॉडल। मध्य प्रदेश पुलिस के दागी अधिकारियों को कौन बचा रहा है। कहां स्कूल में किया दबंगों ने कब्जा। मध्य प्रदेश की खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर की, जहां और मध्य प्रदेश के दूर दराज गांव में शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। मुरैना के सिरोही गांव के एक प्राथमिक स्कूल में दबंगों ने कब्जा कर रखा है। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पेड़ के नीचे बंधी गाय और भैंसे बेफिक्र होकर चारा खा रही हैं। गोबर से उपले बनाने का भी पूरा इंतजाम है। पहली नजर में किसी तबेली सी लगने वाली ये जगह स्कूल है। स्कूल के कैंपस में जहां खेलते कूदते बच्चे नजर आने चाहिए थे, वहां खेती बाड़ी और पशुपालन का पूरा इंतजाम है। ये व्यवस्था किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं, दबंगों की मनमानी और सिस्टम की नाकामी है। स्कूल के कैंपस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गोबर की वजह से स्कूल में हर तरफ गंदगी का अंबार है। स्कूल का शौचालय भी इतना गंदा कि बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके स्कूल में कैसा पढ़ाती है मैडम वगैरह? मैम तो अच्छा पढ़ाती हूँ। अच्छा, तुझे खेलने के लिए जगह नहीं है? यहाँ पे पशु बंधे हैं, ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं, तो आप लोग कहाँ खेलते हैं स्कूल में? मैम मंदिर के यहाँ खेल लेते बाहर नहीं खेल ले नलते। अच्छा, तो ये लोग क्यों नहीं हटाते ये लोग ट्रैक्टर पशु? पता नहीं। बच्चे सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ खेलने के लिए तो जगह ही नहीं है, यहाँ पशु बंधे हुए हैं। वहाँ पर खेलते हैं मंदिर के जहाँ खेलते, स्कूल में नहीं खेल पाते? क्यों? यहाँ पर तो वो भी बंधे हैं, पशु बंधे इसीलिए। स्कूल परिसर में कब्जे की जानकारी अधिकारियों को भी है। शिक्षकों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने का नाम ही नहीं लेते। हाँ कि ये शिकायत हम इनकी पहले भी शिकायत कर चुके हैं, 2 बार हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है अभी तक। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है। बच्चों के लिए खेलने की जगह सारी गिरी हुई है। छात्र शिक्षक सब परेशान हैं, पर जैसा कि आमतौर पर होता है, जिम्मेदारों को ऐसे किसी समस्या की जानकारी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी ने तो साफ कहा, अभी 2 महीने पहले ही आए हैं, जांच करवाएंगे। आपके द्वारा जो शिकायत मिली उस पर हम संबंधित बीओ को सूचना देते हैं और इसकी जांच करवाएंगे और तत्काल इसको हटाने की कार्रवाई करते हैं। चूँकि मैं अभी 2 महीने पूर्व भी आया हूँ, तो मेरे संज्ञान में ये बात आई नहीं है। वैसे इसको मैं दिखवाता हूँ कि प्रकरण आया कि नहीं आया। बच्चे सवाल पूछ नहीं सकते, मातहत सवाल पूछें भी तो कैसे। पर सवाल तो बनता है कि साहब माना कि 2 महीने पहले आप आए हैं, पर विभाग तो सालों से है। आखिर अब तक स्कूल दबंगों के कब्जे से मुक्त क्यों नहीं करवाया गया। दुष्यंत सिकरवार, ईटीवी न्यूज, मुरैना। तो ये जो स्थिति है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है जैस्मिन, लेकिन एक शिक्षा है जो मध्य प्रदेश में लगातार मिलती रहती है, वो है संघ की शिक्षा। जी हाँ, मोहन भागवत एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, बैतूल के दौरे पर हैं, और साल में ये दूसरी दफा होगा जब संघ प्रमुख बैतूल आ रहे हैं। जी हां, और देश के एक प्रदेश से आए 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उन्हें ग्रामीण विकास का मंत्र देंगे। आज ही शाम संघ प्रमुख हजारों जिले वासियों को भी संबोधित करेंगे। अपने प्रवास के दौरान वो भारत भारतीय आवासीय परिसर में रहेंगे। तो बैतूल के दौरे पर एक दफा फिर से हैं भागवत, और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पूजा माथुर भोपाल से जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या मायने हैं? लगातार दूसरी बार, अभी हाल ही में बैतूल आए थे, एक बार फिर से बैतूल आ रहे हैं। मोहन भागवत के इस दौरे के क्या मायने? जी बिल्कुल, यह दूसरी बार है जब मोहन भागवत आ रहे हैं और संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये जो बैठक होगी, ग्राम विकास पर संघ पर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में तमाम वो मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे विकास के मुद्दे होंगे। लगातार ये दूसरी बार उनका आना हो रहा है जब कार्यकर्ता शामिल होकर के उनके साथ इस बैठक में बात करेंगे। और ये दौरा इनका आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जब वो यहाँ पहुँचेंगे, बैतूल पहुँचेंगे, और 4 फरवरी तक उनका यहीं रुकने का प्लान है। तो 2 से लेकर के 4 तक वो यहाँ रहेंगे, जिसमें पूरे बैठक में वो विकास के ग्राम की बातचीत करते नजर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
तो जिले के तकरीबन 10,000 लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं यहां पर मोहन भागवत। और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, जाहिर बात है कि जिस राज्य में चुनाव होता है संघ का फोकस वहां जरूर होता है। और बैतूल में जिस तरह से फोकस कर रहे हैं वो समझ आता है कि एक तरह से आदिवासी वोट बैंक जो कहीं ऐसा डर लगता है कि बीजेपी से छिटक रहा है, उसकी तरफ संघ का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ अब क्योंकि बार बार ये दौरे किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है और जिस तरह से प्रदेश में लोगों की हालत चल रही है, चाहे किसान की हम बात करें या शिक्षा की हम बात करें, कहीं ना कहीं लोग हताश हैं इस बार सरकार से, तो उन्हीं को साधने की ये पूरी जो है कोशिश है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। पार्टी की जो रणनीति है और चुनावी तैयारियों पर जो जोर है वो एक तरह से बता रहा है कि उन्हें एक जीत का इंतजार है। वो अदद जीत कैसे मिलेगी, क्या गुजरात मॉडल से मिलेगी, किस तरह की रणनीति कांग्रेस बना रही है, जरा देखिए आप। जून तक जारी हो जाएगा एमपी कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। बीजेपी से पहले होगी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। एमपी कांग्रेस का गुजरात मॉडल। जी हां, हर बार लेट लतीफी के आरोपों से घिरी एमपी कांग्रेस इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई मौका नहीं चूकना चाहती। बात चाहे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की हो या प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की। एमपी कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के मुताबिक हर वो काम जो चुनाव के लिए होगा पार्टी उसे वक्त से पहले खत्म करेगी। हाँ, जल्दी आएगा। मैंने जैसे बताया कि हम लोग जून जुलाई तक तो लोगों के बीच में चले जाएंगे मैनिफेस्टो से। हमने तो जो प्रोसेस शुरू किया है इससे चुनाव संबंधी जो है यू हैव टू गो मूव इनटू द एक्शन की, जहां आप प्रजा के बीच में, प्रजा की अदालत में जो है ये सरकार की नाकामी है उसको उसकी प्रजा की अदालत में ले जाते हैं और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। असेंबली इज वन ऑफ द टूल। दरअसल गुजरात में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है। अटेर चित्रकूट में प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने बीजेपी से पहले किया था, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। मुंगावली और कोलारस उपचुनाव में भी नामों का ऐलान कांग्रेस ने बीजेपी से पहले किया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का भी कहना है कि प्रदेश प्रभारी की मंशा है कि पार्टी चुनावों से तैयारियों से जुड़े सारे काम पहले खत्म कर ले ताकि जनता के बीच जाकर फीडबैक लिया जा सके। उनकी मंशा है कि हम अपना घोषणा पत्र और सरकार के खिलाफ आरोप पत्र हम दोनों जारी करेंगे, वो बिफोर टाइम हम जनता के बीच ले जाएं ताकि उस पर बहस चालू हो। उसमें जो सुधार की गुंजाइशें हैं हम उसको भी पूरा कर लें, आम जन आकांक्षाओं को भी हम उस घोषणा पत्र में जोड़ लें, सरकार के खिलाफ आक्रोश को भी हम आरोप पत्र में जोड़ लें। तो उसके पीछे सीधी मंशा बावरिया साहब की यही है और हमने उस दिशा में काम चालू कर दिया है। मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी के मुताबिक बावरिया अभी प्रदेश में नए हैं। जब प्रदेश के नेताओं से सीधा वास्ता पड़ेगा तो असलियत समझ में आ जाएगी। विचार, आचार और व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस अभी इस बात को समझ नहीं पा रही है, उनके प्रभारी समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार वो जब अभी उनके महानुभाव जो महान नेता मध्य प्रदेश के उनके प्रेशर में आएंगे, उनके पुत्रों को एडजस्ट करने के प्रेशर में आएंगे, जब उनको राजनीति की हकीकत समझ में आएगी। राजनीति में मध्य प्रदेश की कांग्रेस के साथ ये संभव नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये सब काम जल्दी करके दिखा दे। प्रदेश कांग्रेस की इस लेट लतीफी का असर है कि पार्टी सत्ता से 14 सालों से बाहर है। इस बार भी जीत की क्या गारंटी है कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी की तैयारियां जोरों पर दिख रही है। कम से कम दावों में ही सही, लेकिन पार्टी जोश में। मकरंद काले, ईटीवी न्यूज, भोपाल। राम, 24 फरवरी को कोलारस और मुंगावली में भी चुनाव होने हैं। बिल्कुल। जिसे अगर देखा जाए तो एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल भी हम उसे कह सकते हैं और बीजेपी के लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल। और कांग्रेस जिस तरह से रणनीति अपनी बना रही है, मैनिफेस्टो जल्दी जारी करने की बात कर रही है, तो वहां भी जाहिर बात है जो जिस तरह से आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल की तैयारी भी फिर उसी तरह से होनी चाहिए। दरअसल मुंगावली विधानसभा चुनाव प्रदेश के मुखिया के लिए कितने मायने रखते हैं, ये इससे पता चलता है कि 2 माह में 8वीं बार सीएम जो है वो मुंगावली पहुंचे हैं। हाँ, और इससे पहले कोलारस भी वो कई दफा जा चुके हैं। विकास के और जनता के कल्याण के पक्षधर हैं, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इस कड़ी में केपी यादव भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई मंत्री भी मौजूद थे। वहीं मुंगावली से बीजेपी प्रत्याशी बाई साहब यादव और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल केपी यादव भी सीएम के साथ मौजूद थे। कि अच्छे लोग जो विकास के पक्षधर हैं, जो जनता के कल्याण के पक्षधर हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हमारे साथी केपी यादव जी भी यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनकी अपनी टीम, समर्थक, उनको लगा कि मुंगावली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना ठीक होगा। उनके साथ और भी कई साथी आए। और पुलिस के दाग अच्छे हैं।